हम लोग 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्रांति के युग में थे। राजनीतिक क्रांति को देखा था, धार्मिक क्रांति को भी आपने पिछले दिन देखा कि जब ब्राह्मण कर्मकांड के विरोध में, वैदिक कर्मकांड के विरोध में 63 धार्मिक संप्रदाय का उदय मध्य गंगा की घाटी में हुए। उन 63 में दो सबसे महत्वपूर्ण, एक बौद्ध धर्म जिसका आपने अध्ययन किया, उसका वीडियो भी भेज दिया था कि दोबारा भी आप अध्ययन कर सकते हैं दोबारा। इसी क्रम में जैन धर्म बचा है। जैन धर्म समय अवधि के दृष्टि से ज़्यादा पुराना है और जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा रही है और सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर को ही कहा जाता है। इस बीच जो ऋषभ देव से लेकर और महावीर तक थे, उसमें भी कुछ तीर्थंकर को देखना है। पारसनाथ को तो देखना ही है, नेमिनाथ को भी देखना है और अन्य तीर्थंकर को भी, उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट। जैसे आपने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, जैन धर्म का भी अध्ययन कमोबेश उसी तरीके से करें। जैन धर्म का पहले परिचय होगा, फिर महावीर के विषय में, महावीर की शिक्षा, दर्शन इत्यादि के विषय में, फिर उसके सम्मेलन और साहित्य और जो मिसलेनियस कॉन्टेक्स्ट है उसको देखेंगे। जैसे आपने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या किया, बौद्ध धर्म का परिचय पढ़ा, गौतम बुद्ध के विषय में जाना। वहाँ से आप देखते भी होंगे, यदि क्वेश्चन बनाते होंगे तो गौतम बुद्ध के जीवनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौतम बुद्ध के शिक्षा और दर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षण भंगुरवाद का संबंध या प्रतीत संपुतवाद का संबंध किससे संबंधित है, या संघ के आज कल के कॉन्टेक्स्ट में संघ के प्रस्तावक वगैरह जो है, प्रस्ताव पाठ वगैरह भी पूछे जा सकते हैं कमीशन में। हालांकि जो आने वाले बुद्धा हैं, अमिताभ, बैरोचन, रत्न संभव, अमोघ सिद्धि इत्यादि भी जो यूपीएससी के दृष्टि से मायने रखता है, लेकिन यहाँ अभी कमीशन में उस स्तर पे जाकर नहीं पूछेगा कि स्वर्गीय बुद्धा कौन है, तो अमिताभ को कहा जाता था, उस स्तर पे नहीं पूछेगा। लेकिन जानकारी तो रखनी ही चाहिए, कमीशन को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग आज जैन धर्म का अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म में सबसे पहले तो परिचय पढ़ेंगे कि जैन धर्म काल अवधि के दृष्टि से बौद्ध धर्म से पुराना है और इसके संस्थापक ऋषभ देव थे। यहीं से हमारी बातचीत स्टार्ट होगी। तो लिखेंगे जैन धर्म, जैन धर्म समय अवधि के दृष्टि से, समय अवधि के दृष्टि से, समय अवधि के दृष्टि से पुराना है, बौद्ध धर्म से पुराना है, बौद्ध धर्म से पुराना है। बौद्ध धर्म से पुराना है। ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभ देव इसके संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभ देव इसके संस्थापक माने जाते हैं। किसके? जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इनका चिन्ह, इनका चिन्ह का चिन्ह बैल था। का चिन्ह क्या था? बैल था। का चिन्ह क्या था? बैल था। नेक्स्ट, जैन धर्म में, जैन धर्म में,
जैन धर्म में तीर्थंकर की परंपरा रही है, तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है। जैन धर्म में तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है। जैन धर्म में तीर्थंकर या अवतार की परंपरा रही है। अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकर भी निम्नलिखित है। अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकर भी निम्नलिखित है। अभी बताए भी थे हम कि महत्वपूर्ण तीर्थंकर में नेमिनाथ, मल्लीनाथ इत्यादि को भी ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तीर्थंकर में नेमिनाथ, धर्मनाथ, मल्लीनाथ को ब्रैकेट में लिख लेंगे। मल्लीनाथ के ब्रैकेट में लिख लीजिए 19वां। और इसका तो ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कलश। चिन्ह था कलश का, चिन्ह था कलश। और एकमात्र महिला तीर्थंकर, थे। मल्लीनाथ कौन था? एक तीर्थंकर थे जो महिला तीर्थंकर थे। उनका चिन्ह क्या था? कलश था। ठीक है। 22वां तीर्थंकर अडिस्टे नेमी, 22वां तीर्थंकर अडिस्टी नेमी, 22वां तीर्थंकर अरस्टी नेमी, शंख। 23वां तीर्थंकर पारसनाथ, अरस्टी नेमी, पारसनाथ सांप। उनका चिन्ह था सांप। ठीक है, का चिन्ह था सांप। अरस्टी नेमी को ऐसे लिखती, अरस्टी नेमी। ठीक है, पारसनाथ सांप। और 24वां थे महावीर। 24वां थे महावीर। और महावीर का चिन्ह क्या था? महावीर का चिन्ह सिंह। नाम ही से स्पष्ट है, महावीर सिंह। तो इस तरह से आपके जो डिफरेंट, मैंने कहा था 3-4 कम से कम ऐसे जो तीर्थंकर है याद करके रखे। मल्लीनाथ उसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ इसलिए महत्व रखे जाते हैं पारसनाथ का कि पारसनाथ ने ही 4 व्रत दिया था। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और 4 व्रत इन्होंने दिया था। इस कारण से इनको जानते हैं। 4 व्रत दिया था, सत्य, अहिंसा, औचौर्य, अपरिग्रह। जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कैलिवेसी, ये अपने इच्छा का, वासना का नियंत्रण कीजिए। और 5वां व्रत किसने जोड़ा था? महावीर ने। पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया। 4 व्रत इन्होंने जोड़ा था। और वो 4 व्रत क्या था? सत्य,
अहिंसा, औचौर्ज, औचौर्ज मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संग्रह नहीं करना, और पंच महाव्रत में जुड़ गया था 4+1। एक कौन था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो जो डिजायर है, जो वासना है, उसका अंत करके रखिए तो महावीर है। इसलिए महावीर को विजेता भी कहते हैं। तो लिख देंगे महावीर में, ऐसे लिखो। उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि पारसनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। पारसनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। पारसनाथ ने 4 महाव्रत दिया था। सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, औचौर्ज, सत्य, अहिंसा, औचौर्ज, अपरिग्रह, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, औचौर्ज और अपरिग्रह, औचौर्ज और अपरिग्रह। ठीक है? कौन कौन दिया था? अपरिग्रह। बहुत बढ़िया। तो लिख देंगे कि पारसनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पारसनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है? अब लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि 24वां और अंतिम तीर्थंकर, 24वां और अंतिम तीर्थंकर, 24वां और अंतिम तीर्थंकर, 24वां अंतिम तीर्थंकर महावीर ने 5 महाव्रत दिया। 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 5वां व्रत ब्रह्मचर्य था। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य था। ठीक है? ब्रह्मचर्य था। नोट में लिख देंगे। ऋग्वेद में, लाल कलम से, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरष्टी नेमि का उल्लेख मिलता है। अरष्टी नेमि का उल्लेख मिलता है। ठीक है? चलिए, उल्लेख मिलता है किसका? किसका? हाँ जी। अब सीधे हम लोग चलते, ये परिचय हमारा पहले भाग में था। अब हम लोग महावीर के विषय में जानना चाहेंगे। अब हम लोग किसके विषय में जानना चाहेंगे? महावीर के विषय में जानना चाहेंगे। हमारे टाइपिस्ट जो हैं, इनको चिंटू लिख देता है। रोज करवाते हैं, रोज गलती, एक ही गलती। ठीक है? चलिए, ठीक है। अब आ जाइए इसके विषय में, महावीर के विषय लिखेंगे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, पूर्व में
कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ। एनसीईआरटी के स्रोत के अनुसार। गैर एनसीईआरटी ने 599 लिखा है, याद नहीं करना है। 540 मतलब 540, ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला। 540 ईसा पूर्व मतलब, और बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। सब याद रखना है, ऐसा नहीं कि सर 564 से काम चलेगा, नहीं नहीं, उसमें तो विकल्प ही देगा। 563, 564, 565, 566। अन्य स्रोत लिखा है 566। अन्य स्रोत बुद्ध का जन्म में क्या लिखा है? 566। एनसीईआरटी लिखता है 563। हमने भी 563 ही आपको लिखाया है, ठीक है कि नहीं? इसलिए मैं अपने मोबाइल में एनसीईआरटी को लोड करके भी रखता हूँ, कहीं कि कभी भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन एनसीईआरटी में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि कहीं पर मत विभिन्नता हो तो एनसीईआरटी ही पथ प्रदर्शक होता है। आयोग स्वयं भी कभी कंफ्यूजन में रहता है और उनकी जो बोर्ड बनती है तो उत्तर एनसीईआरटी को ही आधार बनाता है। इसलिए एनसीईआरटी के जो भी एनसीईआरटी ने लिखा उसको याद करके रखिए। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, यशोधरा नहीं, हाँ यशोदा। पुत्री प्रियदर्शिनी, पुत्री प्रियदर्शिनी, पुत्री पुत्री प्रियदर्शिनी, जी पुत्री प्रियदर्शिनी। तो पुत्री है तो दामाद भी होगी, तो दामाद जामली, दामाद जामली। पूछता नहीं है, ऐसे ही कॉपी भरा रहता है तो अच्छा रहता है, सब कुछ लिखा हुआ है, दामाद तक का नाम लिखा हुआ है, तो पूछता नहीं है, पूछेगा यहां से। अब महावीर भी सत्य की तलाश में 30 वर्ष की अवस्था में निकल गए। कहते भी है कि 15 साल की अवस्था, 30 साल की अवस्था और 60 साल की अवस्था बड़ा खतरनाक होता है। 15 साल में निकलता है हीरो बनने, ठीक है कि नहीं, कि मैं अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहता हूँ, डैड मैं अब बच्चा नहीं रहा, ठीक है, तो निकल जाता है, ठीक है। 30 साल की अवस्था होता है किसी को भगाने का, और वो भी बड़ा खतरनाक होता है, जला कर राख कर दूंगा, दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं, ठीक है। 60 साल में भागता है अध्यात्म, सुख, शांति, अब और पता नहीं किसकी तलाश में घर छोड़ के भाग जाता। तो इस तीनों अवस्था में अपने घर के पुरुष को बांध के रखिए। 15 में भी नजर रखिए उस पर, क्या जा रहा है, क्या कर रहा है, तूफान का काल है ऐसे भी। और 30 साल वाले को भी तो चाबी भी नहीं दीजिए कि तुम गेट बंद करेगा। गेट बंद करेगा 25 साल का या 45 साल का व्यक्ति तो घर में है, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत तरह का विप्लव होता रहता है। 60 वाला भी बड़ा खतरनाक है, बता ही दिए हैं। तो 30 वाला देख ही लिए, बुद्ध भी निकले और महावीर भी निकले। किस अवस्था में, अभी सब लिखना नहीं है कि 15 साल, 30 साल और 60 साल की अवस्था बड़े सर के अनुसार बड़े खतरनाक अवस्था माना जाता है, यह अवस्था तूफान का काल माना जाता है, ये सब लिखना उखना नहीं है। मूल बिंदु है कि समझ लेना है कि आध्यात्मिक तलाश में भगवान बुद्ध भी साधना हेतु लोगों के कल्याण के लिए घर त्याग दिए। ऐसे भी घर ये सब के लिए बाधक होता है, इन सब के लिए ये जो कल्याण, दुनिया का कल्याण करना चाहते हैं तो घर से बाहर चलिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, दुनिया का जितना आपको काबिल उमारा है
वहाँ पे प्रवचन देता हुआ मिल जाएगा। अध्यात्म, संस्कृति, ठीक है कि नहीं, विभिन्न बिंदुओं, धर्म, सभी बिंदुओं पे लंबा लंबा प्रवचन देता है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान में रखने की विषय वस्तु है कि महावीर जी भी घर से निकले किसके तलाश, सुख की तलाश में नहीं, साधना, तुम्हारे कल्याण के लिए निकले। देखो, महावीर 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई की आज्ञा से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर से निकल गए। ये थोड़ा समझदार थे। कौन? महावीर। अब बुद्ध जो थे किसी को कहे ही नहीं, चुपचाप निकल गए। नंदीवर्धन की आज्ञा से घर से निकल गए। अब आइए, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे कहाँ है यह ज्ञात नहीं है। ऋजुपालिका नदी के किनारे ताल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका एकदम याद रखना, ऋजुपालिका नदी के किनारे ताल वृक्ष के नीचे, ताल वृक्ष के नीचे, ताल वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में जीविका ग्राम में, जीविका गांव में ज्ञान की प्राप्ति, जीविका गांव में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब पूछिए कि सर ये जीविका गांव कहाँ है, तो ऐसा नहीं कह दिया वैशाली में, तो हम कहेंगे नोबेल पुरस्कार अभी तक इतिहास में नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि जब दिया जाएगा तो आप अप्लाई कीजिएगा, मे भी कि मिल जाए आपको। आशा है समझ गए होंगे। उल्टा पुल्टा उत्तर नहीं देना है, उल्टा पुल्टा उत्तर नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। जीविका गांव, ऋजुपालिका नदी, इस दो को याद रखिएगा। 42 वर्ष की अवस्था में साधना के उपरांत उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़िए। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उपदेश देंगे ना, तो लिखेंगे उन्होंने अपना पहला उपदेश 11 शिष्यों को, उन्होंने अपना पहला उपदेश 11 शिष्यों को, 11 शिष्यों को, 11 शिष्यों को विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी, विपुलाचल पहाड़ी पराकर नदी के किनारे दिया। पराकर नदी के किनारे दिया। किसके किनारे दिया? पराकर नदी के किनारे दिया। नोट, महावीर बर्धमान से, महावीर बर्धमान से, मैंने बर्धमान मतलब उनका नाम था। हाँ जी, बचपन का, बचपन का लिखिएगा। बर्धमान से ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद केवलिन, जिन, केवलिन, जिन, अरहत, केवलिन, जिन, केवलिन लिखो ना, केवलिन, जिन, अरहत, अरहत, निग्रंथ, निग्रंथ, निग्रंथ इत्यादि कहलाए, इत्यादि कहलाए। के कौन? महावीर। पिता का नाम सिद्धार्थ। कौन कुल के मुखिया थे? वो भी मुखिया थे, यात्रिक। हाँ लिख लो, पिता वाले में लिख लो,
यात्रिक मुखिया थे, यात्रिक गण के मुखिया थे, यात्रिक गण के मुखिया थे, यात्रिक गण के मुखिया थे। चलिए, ज्ञान किसको दिए? 11 शिष्य। कहाँ? विपुलाचल में। कहाँ? विपुलाचल में। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? अरहत, केवलिन, निग्रंथ, जीन, महावीर। तो ये 4 नाम याद रखिएगा। जैसे बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जब ज्ञान मिल गया तो क्या कहलाए? शाक्य मुनि, बहुत अच्छा। और तथागत, बहुत अच्छा। ठीक है, बुद्ध। ठीक है, इनलाइटेन एशिया, एशिया का प्रकाश। कौन लिखा था एशिया का प्रकाश? अर्नाल्ड ने लिखा था। देखो, ये को बोल दिया अर्नाल्ड। पढ़ के आइएगा तब ना, फुर्सत रहेगा पढ़ने। पढ़ने की इंक्लाइनेशन होती, ठीक है कि नहीं? इतना पढ़ा दिए तो मेंटेन कर लोगे तो कहाँ से कहाँ चले जाओ, ठीक है कि नहीं? क्या कहीं अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ा, एक लड़का था जो मैट्रिक किया ऐसे ही घिस तीर करके, सेना में जाना है, और 2 साल 3 साल छोड़ दिया, फिर 45% नंबर मैट्रिक में लाया। सेना में नहीं हुआ उसको। किसी ने कहा कि 2 साल और जो इंटर कर लोगे ना तो 2 साल और दे सकते हो सेना में, जवान में, नौसेना में। तो फिर तैयारी किया, मैंने इंटर दिया, इंटर कर लिया, वही 40-45-45%। फिर नहीं हुआ सेना में, फिर 2-3 साल पढ़ाई वढ़ाई चल। फिर उसका कोई दोस्त कहा कि बीए कर लो कम से कम, ठीक है कि नहीं? घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी बेचारे की, तो बीए भी कर लिया 3 साल में। उधर से कैसे करके बीए भी कर लिया। बीए में भी कोई अच्छी रिजल्ट नहीं था, पढ़ने में ज़्यादा उसको मन लगता नहीं था। बीए जब कर लिया तो सोचा कि अब क्या करें, ठीक है? तब तक मैट्रिक और बीए के बीच में 10 साल हो गए। 26-27 का तो ऐसे भी माता पिता सोचता है बेटा कुछ कमाए। फिर तैयारी शुरू किया तो कोई कहा यूपीएससी का कर लो। स्थानीय शहर में जो मास्टर थे उनसे ज्ञान अर्जित किया और फिर अपना यूपीएससी की तैयारी शुरू करते करते 6ठी 7वीं बार में 5वीं बार में कंप्लीट करना। यदि कोई चाहेगा, तुम लोग को तो सब कुछ कर दिए, तुम लोग नहीं करते हो तो तुम लोग से ज्यादा नालायक, पापी, जितना भी निकृष्ट उपाधि दिया जा सकता है सब हो। क्या तो इच्छा शक्ति नहीं, बट कमिटमेंट नहीं है। नहीं तो इतने स्तर पे, इस स्तर पे पढ़ाई करने के बाद आप 50 में यही 20 लाते हो, 15 लाते हो तो शर्म की बात है। का मतलब कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं? कक्षा छोड़ के भाग जाती है, देखते हैं तो पढ़ने वाली सब है, सबको देख के गुस्सा आता है कि नहीं? जिसमें रहेगा वो आग, देखते हैं पढ़ाई छोड़ के किया। अपनी ही एक चौरसिया था जो मैट्रिक का 10 साल तक पढ़ाई छोड़ दिया। ये हम लोग एक आध दिन नहीं लिखते हैं तो फिर लिख नहीं पाते, और इतना इतना दिन छोड़ने का बीपीएससी पास किया। चाहे कमिटमेंट था उसको, तो ऐसा प्रतिबद्धता हो गया और लगा रहा। 5 साल 6 साल 7 साल 3-4 इंटरव्यू दिया, पृष्ठभूमि कमजोर था, फिर लगा रहा, होता हो गया, ठीक है कि नहीं? गाड़ी घोड़ा पे चल रहा है, घूम फिर रहा है, उसी में उसको मजा आ रहा है। भले 10 बजे तक काम करता है, उसको उसी में मजा आ रहा है। क्या ये लोग देखिए, ये लोग चोर की तरह भागती है, ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। तो गार्जियन पूछने नहीं आया, नहीं तो उसी समय गार्जियन को भी समझा देते, इसको तो समझाते ही। ऐसा कुसंस्कारी बेटी बेटा दीजिएगा, हमसे पूछने आएगा कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटी कहाँ है, सब नहीं आती है, ठीक है कि नहीं? कक्षा छोड़ के भागती हो। माता पिता क्या करते होंगे, कितना कठिन से काम करते होंगे जीवन में, और तब आपके लोग कक्षा छोड़ के भाग जाते हैं। तो जिसके पास कमिटमेंट है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं? आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ हाँ, हो गया ना? 3 अरहत,
केल्विन, कैवलिन, अरे कैल्विन हो तो कैवलिन, हम जो बताए हैं सो लिखिए ना, कैवलिन। तो कैवल्य कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, उसको कैवल्य कहते हैं, ये नहीं कि केल्विन। फिर थोड़ा देर के बाद कहिएगा सेंटीग्रेड, और सेल्सियस किसको कहे तो महावीर को कहे, तो ऐसा नहीं सोच लीजिए। तभिए से देख रहे हैं, तभिए क्या होता है। चलिए ठीक है, आगे आइए। अब परिचय में लास्ट में, परिचय में लास्ट में क्या है, जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। कब हुई थी, 483 में, 82 में नहीं, 80 साल की आयु में इनकी भी मृत्यु हुई। सत्य है, मृत्यु क्या है, सत्य है। और 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इनकी भी मृत्यु हुई। तो लिखेंगे 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, राजगीर के निकट पावापुरी में, राजगीर के निकट पावापुरी में, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। एकदम इस एज को याद करके रखिए। चलिए, एक भाग हो गया ना कंप्लीट, एक भाग इनका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या आता है, दूसरा भाग इनका आता है ज्ञान और दर्शन। पहला भाग यहीं तक है। अब आइए भाग 2, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन में है, पहले 5 महाव्रत का पालन कीजिए। कहेंगे 5 महाव्रत का पालन, 5 महाव्रत का पालन, पांच महाव्रत का पालन। ठीक है, 5 महाव्रत का पालन। और दूसरा, दर्शन का केंद्र बिंदु क्या है, स्यादवाद, अनकांतावाद या स्यादवाद। लिखेंगे दर्शन का केंद्र बिंदु अनेकांतावाद या स्यादवाद है, अनेकांतावाद या स्यादवाद है। सत्य के 7 स्वरूप है, तो हम लोग स्यादवाद कहें। और बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु क्या था, प्रतीत संपुतपाद या क्षणभंगुरवाद। इसका क्या था, अनेकांतावाद या स्यादवाद, मतलब सत्य के 7 स्वरूप, सत्यभंगी, स्यादवाद, अनकांतावाद, इनके दर्शन का केंद्र बिंदु था। जबकि बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु प्रतीत संपुतपाद और क्षणभंगुरवाद था कि जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका नष्ट होना तय है। यही इनका शिक्षा और दर्शन है। एक और लिख देंगे, महावीर ने त्रिरत्न पर बल दिया, त्रिरत्न पर भी बल दिया। त्रिरत्न क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, के सम्यक दृष्टि बिलीफ, और नॉलेज कैरेक्टर से विश्वास भी हो सकता है। कल्प में यदि विश्वास दे दे तो भी देती। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि या विश्वास और सम्यक आचरण, KBC। कौन बनेगा करोड़पति,
के से नॉलेज, बी से बिलीव, और सी से कैरेक्टर। ठीक है कि नहीं? ए से नॉलेज, बी से बिलीव, सी से कैरेक्टर। इसको ध्यान रखिएगा। त्रिरत्न। कौन सा रत्न? त्रिरत्न। हो गया। त्रिरत्न, पंच महाव्रत और दर्शन। पीटी के दृष्टि से इन बातों को ध्यान में करके रख लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को भी लिख लीजिए कमिंग परीक्षा के दृष्टि से, नोट लिख लीजिए। जैन धर्म में कुछ शब्द महत्वपूर्ण है, जैसे मति। मति, मति क्या होता है? देखो, ज्ञान के 3 स्वरूप होते हैं जैन दर्शन में। मति, श्रुति और दिव्य ज्ञान। तो मति जो होता है, कोई जो ही नहीं कि डिग्री ले लिया तो वही ज्ञानवान है। मति होता है इंद्रिय से जो ज्ञान मिलती है, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उससे जो ज्ञान मिलता है। अकबर कौन सा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास पूरी एक दृष्टि थी शासन प्रशासन चलाने की, तो मति ज्ञान था उसके पास। श्रुति ज्ञान होता है। श्रुति ज्ञान क्या होता है कि कोई बोल रहा है, कॉपी कलम तो पहले होता नहीं था, श्रुति ज्ञान होता था, लोग सुन करके ज्ञान लेते थे। अभी भी होता है, बहुत सारे जगहों पे गांव घर में आचार्य आते हैं नहीं, और आचार्य ज्ञान देते हैं और लोग उसको सुनते हैं। बहुत सारे देखिएगा कि पढ़े लिखे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दे डालते हैं, बहुत अच्छी बातें कहते हैं। तो क्या है, उनका वो मति और श्रुति ज्ञान है कि विभिन्न जगहों पे जो जाते हैं और जो सुनते हैं उससे ज्ञान मिलता है। और उसी कड़ी में है अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान होता है। बहुत सारे व्यक्ति को जब उसका माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ऊंचा होता है तो उसको कहते हैं ना, दिव्य दृष्टि इसको प्राप्त है। ठीक है कि नहीं? दिव्य ज्ञान प्राप्त है। जो एकदम सिंगल लाइन सोचता है अध्यात्म के क्षेत्र में, तो दिव्य ज्ञान। क्यों देखते होंगे कि रामभद्राचार्य वगैरह के पास आप जब जाइएगा, या तिब्बत का जो धर्म गुरु है आपका दलाई लामा, उन सब के पास जाइएगा तो आपको लगेगा कि आज जीवन जो है सो एक वो हो गया, पूर्ण हो गया। आपको एक अजीब सी शांति मिलती है, हर जगह नहीं मिलेगा, हर बाबाओं के पास नहीं मिलेगा, लेकिन रामभद्राचार्य वगैरह सब जो हैं, या दलाई लामा वगैरह सब जो हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसे कई कुछ मिल जाएंगे आपके जीवन काल में संत, जिनका दर्शन मात्र से आपको लगेगा कि वाह, आज मजा आ गया, आज का दिन जो है बड़ा पवित्र हो गया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। तो वो सब रामभद्राचार्य चक्षुहीन है, ठीक है कि नहीं, और सारा ज्ञान है, सारा काव्य महाकाव्य वेद उपनिषद सारा ज्ञान प्राप्त है, कंठाग्र है। ठीक है कि नहीं? तो लोग उनको राष्ट्रीय सम्मान भी देते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति कोई सम्मान के पीछे थोड़ी भागता है, वो तो हम लोग देख के उस सम्मान को आगे बढ़ाते हैं कि हम लोग के देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान हैं कि उसको देखकर स्वयं को हम लोग योग्य समझते हैं कि चलिए हम लोगों ने उनको दिया। ठीक है कि नहीं? सचिन तेंदुलकर वगैरह सब, या जितने भी सम्मान प्राप्त होते, अब तो खैर सम्मान, भारत रत्न का सम्मान का डिटोरिएशन मैं देखता हूँ कि अब तो पॉलिटिकल हो गया है कि आप जो पॉलिटिकल पर्सन है उसको सम्मान देते, पॉलिटिकल पर्सन को सम्मान नहीं देना चाहिए। इस रूप में जो जिस तरह से चल रहा है, कल के किसी भी करप्ट लीडरशिप को दे दीजिए, ठीक है कि नहीं, और भारत रत्न तो उससे प्रेरणा नहीं जाएगा। स्वामीनाथन जैसे शख्सियत को देखकर प्रेरणा मिलता है, ठीक है कि नहीं, या जिन्होंने देश के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाई, या जो हजारों लाखों करोड़ों के प्रेरणा स्रोत हैं, उनको आप इस तरह का सम्मान दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलिटिकली बेसिस पर जो आप सम्मान देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित। मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 चीज़ें भाग 2 में याद रखिएगा, त्रिरत्न, पंच महाव्रत, और पंच महाव्रत के साथ साथ
जो दर्शन है उसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब आ जाइए सम्मेलन। संघ और सम्मेलन, संघ का ऐसा रोल था नहीं तो लिख देंगे, वो लिख दिए ना, मति श्रुति, ये सब चीज को ध्यान रखिएगा। केवल तो लिख ही लिए हैं, केवल लिख लिए थे ना। केवल मतलब क्या होता? पूर्ण ज्ञान को, कंप्लीट जब नॉलेज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। निर्गुण मतलब क्या होता है? जो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं। हम लोग क्या है? सांसारिक लोग हैं, हम लोग किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। ना जा अभी ना जा, नहीं तो आप कैसे चले जाइएगा छोड़ करके? आपको कोई पुकारेगा भी, आध्यात्म की दुनिया पुकारेगा भी, तो आप कैसे चले जाइएगा? जैसे ही पीछे से गीत आएगा ना जा, तो आप नहीं जाइएगा, क्योंकि आप संसार से क्या है? बंधा हुआ है, इसलिए आप भी नहीं जाइएगा। पीछे से आवाज आ जाएगा, हाँ मूल में आ जाइए। आजकल की महिला सब बड़ा खतरनाक होती है, देखते हैं बाबा का प्रवचन देखने जाती है, बाबा के साथ चली जाती है। अब बाबा को भी जानते हो, बजरंगी जाएगा साथ तो उसको कहेगा तुम अभी मत जाओ बच्चा, तुम्हारा संसार छोड़ना, अभी तुम्हारा संसार में बंधे रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महिला समझ जाएगी अभी ही तुम्हारा सही वक्त है यहाँ से जाने का, संसार से जाने का, ज्ञान प्राप्त करने का। अब महिला को किसी बाबा के चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए। तो अब हमको अपना जो था हम कह दिया, विशेष तुम लोग ज्ञानी हो, तुम लोग अपना अर्थ निकाल लेना, लिखो आगे, ठीक है कि नहीं? हमको जो कहना है हम कह दिए। हाँ, जाते हैं तो अपना दूरी बढ़ा के रखिए बाबा, ठीक है? आजकल का बाबा सब एक से एक जो है सो एकदम दिव्य ज्ञान वाला सब है। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, जैन। अब आइए सम्मेलन में, भाग 3 में। लिखेंगे जैन धर्म में 2, जैन धर्म में 2 2 2 जैन सम्मेलन हुए, जैन सम्मेलन हुए। सम्मेलन हुए, एक पहला पाटलिपुत्र में, तीसरी सदी में, पाटलिपुत्र में तीसरी सदी में, या तीसरी सदी लिख लो, यहाँ 320 मत लिखो, तीसरी सदी लिख लो। तीसरी सदी लिख ली। इसके समय में, पीएम के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अध्यक्ष स्थूलभद्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 वर्गों में बट गया। इस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कौन से 2 भागों में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर क्या किया और दिगंबर क्या किया? श्वेतांबर में लिख देंगे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनके नेता थे स्थूलभद्र। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनके नेता थे स्थूलभद्र, इनके नेता थे स्थूलभद्र, ठीक है? और दूसरा जो रह गए तो ये श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे, ये बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में रहते, बिना वस्त्र के रहते थे। भद्रबाहु, इनके नेता थे भद्रबाहु, ये सब बिना वस्त्र के रहते थे। इसी कारण इनका एक दोस्त कहिए, शिष्य कहिए, उनका नाम था मक्खली गोसाल।
मक्खली गोसाल, जिन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। उस संप्रदाय का नाम था आजीवक, आजीवक संप्रदाय। ये देखा, इन्होंने देखा कि महावीर जो है 12 साल तक वस्त्र ही नहीं चेंज किए। तो कोई व्यक्ति यदि वस्त्र नहीं चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ह्यूमस, कंपोस्ट। कंपोस्ट समझते हैं ना, ह्यूमस समझते हैं ना, कि जो ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो जीव जंतु पेड़ पौधे के गलने से बनता है, तो क्या कहते हैं? ह्यूमस। कंपोस्ट भी वही है, जो जीव जंतु पेड़ पौधे के गलने से बनता है। आजकल तो कहा जाता है हर घर कंपोस्ट का निर्माण करें। कंपोस्ट मतलब जो हरी खाद है उसका निर्माण करें, गैर रासायनिक खाद नहीं। आप लोग जो कूड़ा करकट करते हैं उससे आप खाद बनाइए। रूफ टॉप एग्रीकल्चर कीजिए। रूफ टॉप एग्रीकल्चर मतलब अपने छत पर खेती कीजिए, थोड़ा सा सब्जी उगाइए, थोड़ा सा अच्छा प्लांट उगाइए, जिससे कि वातावरण को भी संतुलन बनाने में मौका मिलेगा। अब तो सरकार की योजना भी आ गई है, छत पर खेती करने की योजना। कुछ डिस्ट्रिक्ट ने इसका प्रयोग भी किया है, जैसे पटना। लेकिन अभी लोगों की जागरूकता कमजोर है, इसलिए वह योजना अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है, या जो विभाग है वो भी सही तरीके से उन बातों को आम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा है। मूल बिंदु पे आइए। तो मूल बिंदु यह है कि मक्खली गोसाल, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी के ऊपर में लिख लो। महावीर के दोस्त या शिष्य मक्खली गोसाल ने, मक्खली गोसाल ने, मक्खली गोसाल ने, मक्खली गोसाल ने क्या किया? आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। आजीवक संप्रदाय की नींव रखी। किसने? किसने? महावीर के दोस्त या शिष्य ने, जो मानिए। ये नाम परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको आपके कॉपी के ऊपर जगह दे दी है। ये लिख लिए ना, श्वेतांबर और दिगंबर लिखा गया ना। तो दिगंबर के नेता कौन थे? दिगंबर के नेता कौन थे? ध्यान रखिए। अब आइए दूसरा जैन संगति, दूसरा जैन सम्मेलन। पानी कम पियो। मास्टर साहब को पूछो, सर पानी पीना चाहेंगे? अपने पानी पी रही हो? नहीं नहीं ठीक है, संस्कारी बालक है। भागती भी हो तो पूछ के भागती हो, ये सब भागती भी है तो बिना पूछे। ठीक है, मास्टर साहब से, अरे लड़की हो ना, अरे गार्जियन यदि आ जाए उस समय मेरे पास क्या उत्तर रहेगा, सो जरा बता दो। सब लोग ऑफिसर गेट की तैयारी करते हो, आते भी हैं कभी कभार। आप पूछते हैं हमको अपनी बेटी से मिलना है, हमारे पास या मेरे नीरज सर के पास क्या उत्तर रहेगा, ये बता दीजिए। ये चीज लड़कियों नहीं, लड़का में भी, यदि आप घर से चले हैं पढ़ने, बजरंगी के फादर तो कभी भी पहुंच सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा सो बता दीजिए हमको। नहीं, यही ना कहेंगे कि पढ़े वाले नहीं छे, हमेशा भागते रही छे, यही ना कहेंगे। देखले तो रही, देखले रही तो कत गेल। हाँ, इस सिस्टम क्या नहीं डेवलप करी थी, बायोमेट्रिक। ठीक है, तो पता चलेगा बायोमेट्रिक में आते समय बना के फिर कहीं चली जाएगी, या फिर जाते समय फिर आएगी, फिर बना के चली जाएगी। संभव है? पता चलेगा मास्टर साहब का काम यही बच गया कि पढ़ाने से ज्यादा यही चिंता है कि कौन कितने बजे आया। तो खत्म बात है, पढ़ाने का सारा तो बोझ है वो खत्म। मास्टर साहब को कोई टेंशन देने नहीं आओ, ऐसा काम करो कि जिससे मास्टर साहब गौरवान्वित महसूस करे, जो आज तक हजारों सैकड़ों लड़कों ने किया है। ये काम करके जाओ, ये काम करके मत जाओ कि मास्टर साहब को तनाव हो जाए। ठीक है, समझा करो उन बातों को। मूल बिंदु पे आ जाइए। दूसरी जैन संगति, कौन सी जैन संगति?
और कहाँ हुआ था? पल्लभी में। कहाँ हुआ था? समय 512 एडी। 512 एडी। अध्यक्ष देवऋषि क्षमाश्रवण। देवऋषि क्षमाश्रवण। देवऋषि क्षमाश्रवण। किसके अध्यक्ष? किसके अध्यक्ष? ठीक है, देवऋषि क्षमाश्रवण। क्षमाश्रवण। बस यही दो सम्मेलन, पहला कहाँ, दूसरा कहाँ? रोज आपका टेस्ट होता है, 25 क्वेश्चन वाला में तो ज्योग्राफी अधिक रहेगा या हिस्ट्री अधिक रहेगा, 50 क्वेश्चन वाला में तो सब चीज रहता है। ध्यान रखिएगा आप इन बिंदुओं को, ठीक है, कि पहला और दूसरा सम्मेलन कल परसों पूछेंगे ही। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र वल्लभी। वल्लभी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजगीर। राजगीर वैशाली। क्या ठीक से रहेगा तो मारिएगा। राजगीर वैशाली पे, जब ये कंफ्यूज कर गई। पाटलिपुत्र और बौद्ध सम्मेलन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ हुआ था? हाँ, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा, तीसरा, चौथा। हीनयान महायान कहाँ बटा था? चौथी में। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। कौन अध्यक्ष थे? वसुमित्र। कौन उपाध्यक्ष थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने एक किताब लिखी थी बुद्ध चरित्र, हालांकि अन्य किताब भी लिखी थी, लेकिन पहले बुद्ध चरित्र। फिर जब आप मौर्य उत्तर में जाएंगे तो वहां पर फिर बताएंगे, अभी उतना ही याद करके रखो। नेक्स्ट, ठीक है। अब आइए, साहित्य हो गया, सम्मेलन खत्म हो गया। अब आइए साहित्य। साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य मुख्य रूप से अर्धमगधी में लिखे गए, अर्धमगधी में लिखे गए, अर्धमगधी में लिखे गए। इसके अतिरिक्त जैनों ने प्राकृत को अपनाया। जैनों ने प्राकृत को अपनाया। अति महत्वपूर्ण है कि आरंभिक जैन साहित्य को, आरंभिक जैन साहित्य को, आरंभिक जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। आगम साहित्य के नाम से जानते हैं। आगम जैन साहित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग ने एक आध दो दिन पहले पढ़ा भी था कि एक जैन ग्रंथ था इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है और महावीर के जीवन पर भी प्रकाश डाला जाता है। नाम था भगवती सूत्र। भूलिएगा नहीं तो लिखिएगा, ऐसे लिख लो। अंग साहित्य, आगम साहित्य के अलावा अंग और उपांग। आगम साहित्य के अलावा अंग और उपांग, अंग और उपांग का संबंध भी, अंग और उपांग का संबंध भी, अंग और उपांग का संबंध भी, अंग और उपांग का संबंध भी इससे है, जैन धर्म से है। जैन धर्म से है। नेक्स्ट, याद रहे कि भगवती सूत्र ने, याद रहे कि भगवती सूत्र ने भगवती सूत्र ने, याद रहे कि भगवती सूत्र ने महावीर के जीवन पे प्रकाश डाला। महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला।
महावीर के जीवन पे प्रकाश डाला एवं 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 16 महाजनपद का उल्लेख किया। एवं 16 महाजनपद का उल्लेख किया। भूलेंगे नहीं कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा था। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भद्रबाहु ने कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा था, जबकि तो मोटा बुद्धि है इसका। जबकि परिशिष्ट प्रबंध इतना ही पानी था जितने से कंठ बुझता था। बोलो कहाँ थे हम लोग? किससे? कल्पसूत्र किसने लिखा? कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र। किस भाषा में? आज जी। अब भगवती सूत्र में क्या है उल्लेख? और आगम साहित्य का संबंध किससे? आगम साहित्य का संबंध अंग उपांग एक और लिख दो, पूछता है बराबर। परिशिष्ट प्रबंध कौन लिखा था? नीतीश कुमार हेमचंद्र। तो लिखेंगे परिशिष्ट चर्च, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। महत्वपूर्ण पुस्तक परिशिष्ट प्रबंध। परिशिष्ट प्रबंध महत्वपूर्ण पुस्तक परिशिष्ट प्रबंध। परिशिष्ट प्रबंध के लेखक हेमचंद्र थे। ये लेखक हेमचंद्र थे। किसके लेखक? परिशिष्ट प्रबंध के लेखक कौन थे? हेमचंद्र थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा 6ठी सदी ईसा पूर्व जो क्रांति का युग था, जिसमें राजनीतिक क्रांति और कौन सी क्रांति? धार्मिक क्रांति को आप लोगों ने एक एक करके देखा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी जो 6ठी सदी का क्रांति का युग था वो समाप्त होता है। और आशा करता हूं कि समय रहते उसको याद कर लीजिएगा। जब भी टेस्ट होगी तो इन सब से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे। हम लोग इसी कड़ी में अब मौर्य का थोड़ा सा भूमि तैयार कर देते हैं और फिर अगले दिन कल मौर्य वंश को हम लोग पूरा कर डालें। तो रिकॉर्डिंग रोक दो, रिकॉर्ड।